नहीं, काफ़ी ग्राउंड हमने कवर किया है। इसमें मेरे को ये लग रहा है कि जैसे कि आप कह रहे थे ना कि उनसे उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे को क्या परवाह है। वो उस एक बात उसकी सही भी है, उनके कर्म का वो भुगत रहे हैं। लेकिन जैसे देश जी कह रहे हैं, ये एक्चुअली ग्लोबल इश्यू है, और दिस इज़ गोइंग टू वी आर गोइंग टू सी हाउ इट ऑल प्लेज़ आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एंड डेकेड्स। बट in term, I think right now the Islamic groups are the only ones that are very strategically expanding across the West, across Europe, and definitely with plans across the rest of the world. तो उसका दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या बैकलैश होगा, किस प्रकार का होगा। जैसे ये अभी ये जो ग्रूमिंग गैंग्स का इशू है, इसके अंदर नॉर्मली दे बीन एसोसिएटिंग दीज विद एशियन गैंग्स। नाउ उसके बाद उसको साउथ एशियन नैरो किया, और मैं साउथ एशियन टर्म के बारे में पहले भी बहुत ऑब्जेक्ट कर चुका हूँ। साउथ एशियन के बारे में मैंने लिखा था कि साउथ एशियन इज द टर्म टू बरी पाकिस्तानी क्राइम्स एंड इंडियन अचीवमेंट्स। तो दोनों को बरी करने का तरीका है कि आप उसको साउथ एशियन बोल दो। तो जो हमारा इमिग्रेंट बैकलैश यूएस में है, उसका एक पक्ष ये यूके में भी नजर आ रहा है, और इट इज नॉट क्लियर वेयर पीपल विल एबल टू डिस्टिंग्विश कि ये पाकिस्तानी है वर्सेस इंडियन है इन टर्म्स ऑफ हु इज डूइंग द क्राइम्स। सो आई डोंट थिंक वी कैन बी नाइव अबाउट इट एंड से कि चलो जो हो रहा है वो होने दो। वो हमारे पे किसी ना किसी तरह का प्रभाव उसका पड़ेगा ही पड़ेगा, जब तक हम इसके बारे में सतर्क नहीं होंगे। तो अगला अगला विषय भी कोई उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। मे बी इसके बारे में हमारी अलग से चर्चा और हो जाएगी, ग्रूमिंग वगैरह और उसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते इसको। एक्चुअली बहुत अच्छे पॉइंट्स सबने रखे हैं और 450 लोग देख रहे हैं, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे कोर्सेज में जुड़िए ताकि आप बेटर हिंदू बने, बेटर धार्मिक पर्सन बने। थ्रू आउट द वीक वी है मंडे थ्रू संडे, और हमारे कम्युनिटी नोट्स में उसका अनाउंसमेंट आता रहता है। अच्छा विभूति जी, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, इस बार भारत ने डिसाइड किया है कि डिफेंस जो हमारा सिस्टम है, डीआरडीओ रिसर्च सिस्टम है, उसको मॉडिफाई किया जाएगा। और साथ में ओपनली बोला है राजनाथ सिंह जी ने कि भारत में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप लोगों को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन द ग्राउंड जब आप देखते हैं भारत में, इस टोटली डिफरेंट स्टोरी। एक पॉलिटिकल उनका है, बट ऑन द ग्राउंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो भारत इज नंबर 2 नाउ, नॉट इवन नंबर 3, नंबर 2। उसका इफेक्ट दिखेगा 10 साल में। बट ऑन द अदर एरियाज, इंडिया हैज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द रूरल एरियाज। तो मैं तो अपने माताओं को और भाइयों को जो भी हैं वहां पे, उनको बोलूंगा इंस्टाग्राम का रील इज नॉट प्रोग्रेस, वो थोड़ा सा कम करें, क्योंकि भारत इज द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग मोर इंस्टाग्राम कंटेंट देन एनी अदर कंट्री। चलिए विभूति जी, आप म्यूट पे हैं। इस सब्जेक्ट पे आने के पहले मैं पीछे वाले चर्चा पे जाना चाहता हूं, इसलिए कहने के लिए कि लव जिहाद, ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं, एक सोचा हुआ कार्यक्रम है, क्योंकि you see, there are things. I was talking to a friend of mine who is in Germany, is a very senior executive in a very big company. He was saying that you have no idea that how Germany has almost become Islamized. He sent me the pictures of town called Saarbrücken. Saarbrücken is 50% Islamic. All the streets have Islamic names and the stores. Not only that, in Cologne में जो हुआ था, इनका इस्लामिक तरीका है तशर्रुफ. Very sad to talk about it, but it has to be mentioned. In tasharruf process, what they do is the gangs surround the girls in a public square and they indulge in a public rape. It happened in Milan, in Brussels, in Cologne. So that's why it is important for every Indian to become aware of that.
This awareness is important as to how those people take advantage of the laws of the democracy and the freedom part of it. I just wanted to say that love jihad, grooming gang, whatever it is all real. It's not an imagination or a fiction. Coming to the part where Rajnath Singh ji said that in time to build Indian dream, long overdue. And I'm thankful that he's saying it. At least हम जागे तो सही. किसी हम लोगों की जो प्रवृत्ति है ना, हम बड़े धीरे धीरे उठते हैं. देखेंगे, हो जाएगा, करते रहेंगे, करते करते हम दूसरों की अपनी व्यवस्था को हम अपना मजबूत नहीं बनाते हैं. Now, I have been, and I'm proud to say, and I'm also saddened to say, I have been at the forefront of this entire liberalization program of India ever since 1991. Congress party in India was systematically not interested in the economic welfare of the country. One single example that I will give you in addition to thousands that I'm personally aware of, that it was a day in here when the US trade deficit with China had gone to $40 billion or so. I was requested by many Americans, why don't you take at least 10% that is going to China? Do you know what was the Congress party and the bureaucracy's response to that? Not interested. Not interested. वो आएंगे कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे वो? Just imagine 95, 96 onwards, if India had captured even 10% of what was going to China, we would be a $10 trillion economy today. Do you realize what has happened to India because we have always been remaining kuntit? हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस में जोक था साहब कि इंडिया इज अ रिच कंट्री ऑफ वेरी पुअर पीपल और इज अ वेरी पुअर कंट्री ऑफ सम रिच पीपल. हम लोग ये मजाक करते थे, ये होता था एक्चुअली. So when you had billionaires, you had poverty. The Congress party had installed a psychological framework in which they had said, oh, we are a poor country. As a result of which हमारी मानसिकता में आ गई, हमारे डीएनए में आ गई, हम भिखारी हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इधर से मांगो उधर से मांगो. The result was that now the DNA is changing of India. Now you are seeing, as you said correctly, that a lot of startups are big time, unicorns are coming big time. These things that are happening is because India is a market, India is an opportunity by itself. हमने अपनी पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं किया है, न ही हमने अपने पोटेंशियल के लिए काम किया है. This is something which is very important, and I see that political thing apart. अब जबकि अमेरिका में इंडियंस को आने में झंझट हो रही है, 15 साल 20 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड होने के लिए, मैं तो कहता हमेशा से मैंने कहा है, इंडिया इज द प्लेस टू गो एंड डू समथिंग. यू हैव टू एंड्योर द डिफिकल्टीज ऑफ अ ग्रोइंग अप नेशन. तो जब एक बार हमारे 2-4 सीईओ ने हमें कहा था कि you are a really screwed up country. There was a particular year when they said, and I said that yes, if we were perfect and fully advanced, I won't need you. It is India's inefficiencies and inadequacies today that gives you an opportunity to do something, and that's where I'm inviting you. This is the issue that we have not been able to advance, and I'm telling you that I have taken up the role of the president of Federation of Indian Industry. It's a small organization, but I'm going to take 2-3 joint ventures and cross-border investments between India and the US. And I invite everybody to come up with a thought process. What else can be done? So, Indian students, बहुत सारे IITs खुले हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, पॉलिटेक्निक खुले हैं. अपनी हुनर को बढ़ाइए, नौकरी के लिए मत जाइए. नौकरी करेंगे तो नौकर ही बन के रहेंगे. You don't need to come to America to do a liberal arts program to become something here. Do STEM program, do skill development programs, become an entrepreneur. It's only when you acquire the skill of a plumbing, you become a plumber as a business. That's what is important for us to know. That's all I will say. I'm very emotional about this subject matter because I believe India has enormous opportunities to grow, and it is time for India to grow. And I'm glad Sankranti has gone back. So American bald eagle is now the official bird of United States. तो उसका पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ. So it is a beautiful thing. Yes. देश कपूर जी. हाँ, I think विभूति जी ने बड़ी अच्छा एक टॉपिक छेड़ा है about the whole जो इंडिया के वापस जाने का
पॉइंट है। आई थिंक ये रिसेंटली जब ये H1B वीजा का जो ये पूरा नाटक शुरू किया लॉरा लूमर ने, उसके बाद आई थिंक ये डिस्कशन काफी ज्यादा हुई है। और आज की मेरी न्यूज़लेटर एक्चुअली उसी के ऊपर थी। ये है क्या कि आगे का आने वाला जो टाइम है, विभूति जी ने बिल्कुल सही कहा, देयर इज नो रीजन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू कम टू US और इवन गो टू वेस्ट टू स्टडी। देयर इज एक्चुअली नो रीजन नाउ, बिकॉज अगर ऑनलाइन अगर बंदा देखे तो बैचलर्स जो है और मास्टर्स वन कैन इजिली डू देयर। और करना ये चाहिए इंडिया को, जो इंडियन गवर्नमेंट है, कि जितने भी फॉरेन स्टेम कोर्सेज या स्टेम कॉलेजेस हैं उनके ब्रांचेस इंडिया में खोलने चाहिए, नॉट द आर्ट्स बट द स्टेम। और उसको लेकर लैब्स खोलें और बाकी चीजें करें ताकि स्टूडेंट्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले आगे बढ़ने की इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ये देखेंगे जो बिजनेसेस हैं, पहली बात तो ये इंडिया में कोई अगर बिजनेस खोले वर्सेस से यूरोप की एक कंट्री में वो बिजनेस खोले, उसमें इतना जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज स्केल जो है इंडिया के अंदर वो इतना वास्ट है। एक अगर जैसे ब्लिंकिट जैसी वो कंपनी है, अगर वो 10 मिनट का SLA रखती है फॉर crores of people, for several 100 million people, compared to say a company which starts off in Germany or UK, क्या स्केल है उसका? तो वो जो एक्सपीरियंस जो गेन हो रहा है, जो स्केल की अंडरस्टैंडिंग जो गेन हो रही है, जो टेक्नोलॉजी की रोबस्टनेस जो गेन हो रही है इंडिया में, दैट इज द रियल कटिंग एज। और एक तो वो पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट जोहो ने और ओडू ने, वो बेल्जियन जो है जिसने जाके वहां पर गांधीनगर में अपना बेस बना के उसने उसने आगे बढ़ाया, वो भी एक $4 बिलियन कंपनी है। जोहो ने, वो श्रीधर वेम्बू ने तो एक्चुअली जाकर रूरल तमिलनाडु में अपना शुरू किया काम। लाइक वहां पर फ्रॉम कैलिफोर्निया ही मूव देयर फ्रॉम बे एरिया। और आप कहीं भी चले जाओ, बाट में, कहीं सैन फ्रांसिस्को में, आपको जोहो की एड्स हर जगह मिलेंगी। एंड दिस गाय हैज रियली टेकन द बैटल ऑफ this software, business software to like against the bigger companies now like Microsoft and Google. So आगे के आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में बन सकते हैं, बिजनेसेस ग्लोबल हो सकते हैं, जैसे जोहो ने और ओडू ने कहा। ओडू का भी अगर देखें जो बिजनेस और क्लाइंट बेस है, दैट इज 26% इन US. So that's what I'm trying to say is कि there is really no fun left in cost arbitrage that used to be there. Cost arbitrage in the sense of labor cost arbitrage. What needs to happen is something very, very different. Like it's the businesses that really matter. और अगर इनको लगता है लॉरा लूमर्स को और बाकी ऐसे लोगों को कि आप हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ बुलाएंगे जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट हैं। बाय द वे, बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट यहाँ US में, और हम बाकियों को हम वो निकाल देंगे, the rest we don't want. Really? Like, is that how it works? And how do you even recognize who's the best and brightest? The thing is कि लोग US में इसलिए नहीं आते थे कि यहाँ वो सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है। वो इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ की कल्चर उनको वेलकमिंग लगती थी, उनको मेरिटोक्रेटिक लगती थी। अगर ये नहीं रहा ये दो चीजें, जहां पर उनको वो कल्चर वेलकमिंग लगे, जहां फ्रीडम्स हैं और जहां मेरिटोक्रेसी है, अगर ये दो चीजें अगर नहीं रहेंगी, देयर इज वेरी लिटिल चांस दैट पीपल विल एक्चुअली मेक दैट मूव। बिकॉज सिर्फ पैसे के लिए लोग यहाँ नहीं आते, और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ लोग नहीं टिकते। वापस जो लोग नहीं जाते वो सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि लाइक उनको यहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे रीजन है, फैमिली के, सोशल, लाइक सो मेनी डिफरेंट रीजंस आर देयर, वो नहीं जा पाते।
और जो जा सकते हैं वो वहां जाते हैं, जैसे संक्रांत जी गए हैं और वहां जाके बिजनेसेस बनाते हैं अपने, जो आगे चलते हैं। तो इसलिए आगे आने वाला टाइम बहुत डिफरेंट होगा। और जो लोग इस पेरोकियल और ज्योग्राफिक अपने आइडेंटिटीज में फंसे रह जाएंगे ना, वो मात खाएंगे, बहुत बुरी मात खाएंगे। ये मेरा मतलब विचार है इसके बारे में। आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा अच्छा तो जरूर पूछिए, स्पेशली मेंबर्स और वो जो भी हैं मेंबर्स हैं, एंड स्पॉन्सर्ड क्वेश्चंस वेलकम दैट। अच्छा, मैं थोड़ा टॉपिक अगेन वापस चेंज कर रहा हूँ। कुंभ मेला आने वाला है और दर्शकों को मालूम होगा 450 मिलियन लोग, मतलब 45 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने वाले हैं। वो यूएस की पॉपुलेशन से 100 मिलियन ज्यादा है और उसका अरेंजमेंट किया गया है। और जो अरेंजमेंट आप देखेंगे, इट इज लाइक ए नो कंट्री अदर कंट्री कैन डू इट। इट्स द लार्जेस्ट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। और 1 मिलियन अमेरिकन पहुंच गए हैं, शायद दौरा नंबर को पता होना चाहिए। 1 मिलियन अमेरिकन आर टेकिंग बाथ, 1 मिलियन, 10 लाख, ठीक है। और बाकी यूरोप से भी बहुत लोग आए। क्या ऐसा नहीं हो सकता, सभी से प्रश्न है मेरा, कि भारत अपनी सारी एम्बेसीज को धर्म प्रमोट करने के लिए लगा दे, सनातन धर्म को। उनका ऑब्जेक्टिव यही है, खींच खींच के सनातन धर्म के बारे में बात की जाए और सारी भारतीय एम्बेसीज और कंसुलेट्स अमेरिकन धार्मिक या नेटिव अमेरिकन इंडिजिनस ऑफ यूरोप, इंडिजिनस पीपल ऑफ यूरोप एंड साउथ अमेरिका, उनके फेवर में बात करें। ये सुषमा स्वराज जी का प्रोजेक्ट है। ये तो बीजेपी का ऑलरेडी पुराना प्रोजेक्ट 2007 से चल रहा है। सुषमा स्वराज वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज रोमानी पीपल ऑफ यूरोप टू हैव देयर ओन होमलैंड। There are 150 million Romani people, 150. From Turkey to England, they have been discriminated against. तो ये प्रोग्राम नहीं चला सकते कि अब कुंभ मेला तो सभी लोग आ रहे हैं। और अगर आप देख लें, अशोक चक्र जिसकी आप बात करते हैं वो रोमानी झंडे में है, सुदर्शन चक्र की बात हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, ऑल ऑफ यू? I would say only one thing. I will say only one thing, that we will never be Sanatan allowed officially, because we are supposedly idiotically, moronically declared ourselves as secular. Isiliye, and I don't want Sanatan to be secularized. Let me put it this way. I don't want Sanatan to be pushed as a secular agenda. It is Sanatan. It's not secular. It's already all inclusive. नहीं, योग तो ऑलरेडी प्रमोट हो रहा है। योग इज द, और सनातन में वर्ड में दोनों में फर्क ही नहीं है, दोनों में। Correct. But what I'm saying to you is, sometimes you do not give in to the word play, even if it is just a word play. But I would definitely urge the government of India to explain why Kumbh is important, why this particular Kumbh, why it is 144 years के बाद आ रहा है। ये 144 साल के बाद आएगा। इसीलिए आप और हम उत्सुक हैं जाने के लिए, क्योंकि ये तो भैया अमृत तो मिल जाएगा वहां पे। तो एक ये हमारी जो इम्पोर्टेंस है, इस बात को हमें अपने धर्म के बारे में ही लोगों को बताना है और अपने आप को जानना है, अपने आप से जानना है। तो आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, देश जी ने इस पे चर्चाएं की हैं, संक्रांत जी ने लिखा है, मैं चर्चा करता रहता हूं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है, आई एम ऑन रिकॉर्ड टेलिंग संजय दीक्षित जी दैट दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू अस, and it is for us to carry that message forward, not as a dhimmi but as a proud गर्व, not अहंकार। गर्व से हमें अपनी चर्चा करनी पड़ेगी। तो महाकुंभ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सिग्निफिकेंस हमें समझनी चाहिए। Why the Amrit fell on 4 different cities in Ujjain, Nashik, प्रयागराज, और एक कौन सा है चौथा? हरिद्वार। कम से कम इन चारों जगहों पे मैं जा चुका हूँ। मैं महाकुंभ में जाऊँ, चारों जगहों पे मैं जा चुका हूँ। अभी फिर जाऊंगा उज्जैन इसी अगले महीने। तो that is something which I'm very proud of. And yes, we have to hold and wear the badge of honor of Sanatan on our sleeves without apology, without having to explain, and tell people what it is. So if you don't hold it with pride, you will never be able to talk about it.
मैं गया था पिछले अर्थ कुंभ मेले में जो 2019 में हुआ था प्रयागराज में। जो मैं स्केल की बात कर रहा था ना, वो एग्जैक्टली यहाँ लागू होता है जैसे आप कह रहे थे, क्योंकि वो स्केल इतना बड़ा है और वो तो अर्थ कुंभ था, ये तो महाकुंभ है। तो वहाँ की जो फैसिलिटी है जो बनाई जाती हैं और जिस तरीके से उसको वहाँ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो याद नहीं आ रहा, वो एक खास नाम होता था उनका। वो वहीं रह के वहीं खाते हैं, वो पूरे टाइम वहीं रहते हैं। मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा जो था उनके लिए, और वो हर कुंभ में जाते हैं और हर कुंभ में वहां जाके रहते हैं। तो बड़े मतलब इट वाज वेरी अमेजिंग ये देख के कैसे वहां एक तो इंतजाम होता है, दूसरे लोगों में कितनी श्रद्धा है, यू नो। अगर आप वहां जाओ, अगर आप देखो तो वहां इतने लोग खाना बांट रहे होते हैं कि अगर आप वहां चले जाएं, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए ना भी हो तो भी आपको फ्री का खाना कहीं से मिल जाएगा। इस तरीके से वहां इंतजाम लोग करते हैं, और इतने सारे लोगों को फ्री का खाना देना का मतलब ये है ऑलमोस्ट जैसे पूरे यूएस को कोई फ्री में खाना बांट रहा है। Adani has sponsored the entire free food for the entire event, cooked in pure ghee. हाँ, उसका स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा तो पीपल विल बी शॉक्ड कि ट्रेन फुल ऑफ ग्रेन्स आर कमिंग, वाह। और वो भी 15। आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज वहां के जो लोकल लोग हैं, मैं जानता हूं जिनके साथ में रहा था, उन्होंने पूरे टाइम पूरा महीना उन्होंने फ्री का खाना दिया था। अगर अमेरिकन अपने आपको इतना रिच मानते हैं, करके दिखा दे, और फ्री वो नहीं मेडिकल कर सकते ना। फैसिलिटीज। हाँ, नहीं कर सकते क्योंकि लाइक उसका कोई फायदा नहीं होगा उनको। तो हर वो चीज एक फायदे के लिए होगी तो देश कैसा भाई? आई नो। ये बताओ कि आप लोग सब कब आ रहे हो कुंभ स्नान के लिए? मैं पहुंच रहा हूँ 31 को। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं ये तो कोई सुना ना 144 सालों में पहली बार ये वाला कुंभ हो रहा है। तो आप सभी लोग जो दर्शक भी हैं और आप सभी लोग छोड़ना नहीं है, आना जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सिद्धार्थ दर्शक जी, जो हमारे हैं। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आई एम कमिंग टू उज्जैन for the United Consciousness event that we are organizing there. I will send you the information there. If you can come, please come, because we have done something truly outstanding. Yes, please send me the information and I will be very happy to be part of it. आप मुझे भेज दीजिए। I'll send you the क्या information. डेट्स क्या हैं? 14, 15, 16 तारीख को डेट्स क्या है विभूति जी? 14, लोगों को 14, पता लग 15, 16. It is on 14th, 15th, and 16th of February. अच्छा। And more than 50 foreign उनका वेबसाइट भी है unitedconsciousness.in, unitedconsciousness.in। Yes. बहुत बढ़िया। और सबका स्नान भी होगा? यस, वो भी करेंगे, इसलिए हम आ रहे हैं। मुलाकात, दर्शन होंगे दिल्ली में, नहीं तो उज्जैन में। वाह। चलिए दर्शकों, आज के लिए इतना ही है, और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आपके कमेंट सारे अच्छे, मैं सबके ले नहीं पाया हूँ, बट आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और लेफ्ट के ऊपर एक राजीव शर्मा जी ने कमेंट किया मुझ पे पर्सनल कि विभूति जी हमेशा प्लम्बर की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं राजीव जी कि हमारा एक ही बेटा है, वो अपने क्या कहते हैं, हुनर के हिसाब से काम कर रहा है। आई एम अ बिलीवर इन फॉलो योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, व्हाट यू आर बेस्ट एट। दैट्स व्हाट। प्लम्बर का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि जब प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट की बात की थी ना, तो हमने डेटा कलेक्ट किया था कि यूएस में the generation of plumbers who are going to retire 60-65 plus will create a shortage of 250,000 plumbers in America. तो मैंने उदाहरण दिया था कि आप कम्युनिटी कॉलेज में आके प्लम्बिंग सीखिए, क्योंकि भारत को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मानसिक प्रवृत्ति भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम इन चीजों को हेय दृष्टि से देखते हैं, और वो प्लम्बर है, वो इलेक्ट्रिशियन है। बट लेट्स हैव टू अंडरस्टैंड
अगर आपका छोटा फ्लैट हो या बड़ा घर हो, अगर प्लम्बिंग की प्रॉब्लम हुई तो आपको वहां पे आईआईटी इंजीनियर काम नहीं करेगा, आपको प्लम्बर चाहिए। आपको पीएचडी इकोनॉमिस्ट वहां काम नहीं करेगा, आपको प्लम्बर चाहिए। तो हर एक व्यवस्था की अपनी महत्ता है। तो मैंने कहा था कि आप यहाँ आइए, यहाँ के कम्युनिटी कॉलेज में प्लम्बिंग की सर्टिफिकेट लीजिए, आपको आराम से बिजनेस भी मिलेगा और धंधा भी होगा। एंड बाय द वे, फॉर पीपल टू नो, एन एवरेज सैलरी और अर्निंग ऑफ अ प्लम्बर इज $65,000, and if he does a business, he goes many multiples of that. That's what I use that as an example I'm very familiar with. So Rajiv ji, I have only one son. He is not a plumber, but he's in logistics business, and that's what he has chosen to be. Thank you. भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा सैलरी मिलती है प्लम्बर को अमेरिका में। अच्छा, लेट मी जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, कॉलर वुडोंग, वेरी गुड क्वेश्चन। What is the coincidence of Simpsons prediction Illuminati in the USA world happenings? ये देश कपूर से बढ़िया और संक्रांति से बढ़िया कोई जवाब नहीं देगा इसको, देश कपूर जी। और लेफ्ट के ऊपर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी का पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उन्होंने लेफ्ट को और एक और आभास मलदहियार का भी है, उन दोनों प्लेलिस्ट को देखिए सेटोलॉजी पे, यू विल बी शॉक्ड क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिवील किया गया है। और देश कपूर जी भी उसमें मास्टर है, तो उसमें अलग से शो हो जाएगा, बट दो एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट है। प्लीज देश कपूर जी। तो ये क्या होता है कि आई थिंक लाइक इफ यू रियली लुक, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं जानता इसमें कितना सही है कितना नहीं है, पर अगर आप देखो बहुत सारी ऐसी मूवीज भी आती हैं which point to something that is going to happen and it happens. हॉलीवुड में तो ये ट्रेंड ही है, पहले ही बता देते। हॉलीवुड में ये ट्रेंड है, और मेरे ख्याल से ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जो होने वाली हैं या जिस तरफ लोग काम कर रहे हैं, डीप स्टेट वगैरह जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पता है, उनको अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो कुछ टाइम पे ऐसी ऐसी चीजों को निकालते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनका जो राइटर है सिम्पसन्स का वो कौन है और उसका क्या लिंक्स है और क्या सोचता है, बट पर हमारे डॉक्टर अंकित शाह भी तो हैं जो बहुत सही प्रेडिक्शंस करते हैं, बहुत सही करते हैं। अगर कोई थोड़ा सेंसिटिव हो, थोड़ा परसेप्टिव हो लाइक डॉक्टर शाह, लाइक वो ऐसी ऐसे कंक्लूजन्स पे आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक वो डीप स्टेट के साथ उसका हमेशा लिंक हो। आई डोंट थिंक डॉक्टर शाह का डीप स्टेट के साथ कोई लिंक है, इट्स हिज इंटेलिजेंस एंड परसेप्शन। उनका लिंक है गुजराती जयंत वेज थाली से, मेरा लिंक भी उससे है। दोनों का लिंक है। संक्रांति ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। संक्रांति थोड़ा सिम्पसन्स के बारे में बताइए, आपको टोपी भी अच्छी लग रही है आज। नहीं, मैं कोई सिम्पसन्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ जैसे ना युग बदल रहा है, किसी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। मैं जो पूरी हमारी युग की थ्योरी है उसमें बहुत देर से मेरे को दिलचस्पी रही है कि कई लोगों के हिसाब से अब कलयुग का अंत तो हो चुका है। कई लोग कह रहे हैं हम कलयुग के बीच में हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि अब ये बदल रहा है और हम युग परिवर्तन में हैं। लेकिन अगर मैं दुनिया की हालत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि युग परिवर्तन हो रहा है, और क्योंकि मैं फॉरएवर ऑप्टिमिस्ट हूँ, अच्छे के लिए ही हो रहा है, बहुत बढ़िया परिवर्तन हो रहा है। तो वैसे तो चाइनीज कर्स माना जाता है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, लेकिन मैं उसको कर्स की तरह नहीं ले रहा, मैं उसको ब्लेसिंग की तरह ले रहा हूँ। बहुत ही रोचक होने वाले हैं अगले कुछ वर्ष, अगले कुछ दशक। बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। ग्लोबल रीअलाइनमेंट आ रहा है इसके साथ, और हमारा एआई आ रहा है, बहुत सारी चीजें एकदम कन्वर्ज कर रही है। हमारे समय में मार्स पर भी पहुंच जाएंगे, ड्रोन टैक्सीज भी कॉमन हो जाएंगी, और कॉन्शियसनेस की और लोगों की रुचि भी और बढ़ जाएगी। तो वो सब कुछ साथ साथ चलेगा। देखते हैं आगे देखते हैं तो क्या, पॉपकॉर्न लेके बैठेंगे, आनंद करेंगे। गिटार भी रखा है उन्होंने साथ में, आप पॉपकॉर्न खाइए वो गिटार बजाएंगे, वो भी बजा लेंगे कभी-कभी। मैं अपना मृदंगा लेकर आऊंगा, हम मृदंगा बजाएंगे, है ना भाई। हरिनाम लेते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए सब लोग। और कल ही लेके आइए, हम समोसे लेके आएंगे। बस समोसा, हरिनाम, गिटार
और देश कपूर जी आपको क्या आइटम है? देश कपूर जी इज वन ऑफ द बेस्ट कुक अमंग्स ऑल ऑफ अस, बाय द वे। किसी को I've मालूम never नहीं। claimed it. I've never claimed it, so don't tell me, include me in हाँ that. चलो किचन देश को हमारे घर में भारत में अपने घर के ऊपर बैठक लगेगी। अब मेरा गुड़गांव में घर ले लिया है तो अच्छा खासा बड़ा किचन है, तो उसके अंदर देश जी के हवाले कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। या देश कपूर जी की अगली कुकिंग इज लेजेंडरी। एक पंचायत की चौकी वहां पे भी लगेगी। हमें चाहिए अमेरिकन पंचायत भारत में, एक होनी चाहिए वहां पर। अभी यहाँ पे पंच प्रधान तो यहीं बैठे हुए हैं, तो बाकी यूएस कांग्रेस का क्या होगा? तो आप चलिए, लोगों को एक बात की चर्चा करते हुए ठीक है मुझे जी। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जब शंकांत जी ने कहा ना कि गुड़गांव मूव कर गए हैं वो, तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम अमेरिकन एक्सप्रेस में थे दिल्ली में, तो हमने 50 करोड़ रुपए दिए थे केपी सिंह जी डीएलएफ डेवलप करने के लिए। तो वी हैव प्लेड अ बिग रोल इन डीएलएफ बिकमिंग व्हाट इट इज। सो उन दिनों ग्रेटर कैलाश 1 से लेकर के डीएलएफ जाने में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस लगता था कि कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस के जो चेयरमैन जब आए थे देखने के लिए कि भाई ऐसी कौन सी बिजनेस है कि 50 करोड़ इंडिया दे रहा है। So, it so happened that when we got off at the airport, we told him all that land that you see is ours because we had given it. So we have played a critical role in development of DLF, and there used to be a financial controller called T.C. Goel. He was very close with the specific person, Anurag Gautam. He used to look after that relationship. He is no more, unfortunately. But, it is great to know DLF for what it has become today. Thank you very much. दिलप्रीत अरोड़ा जी, गुड कमेंट। इस पे मैं अलग से शो करूंगा, इस पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो देश कपूर जब रेडी होंगे तो करेंगे, और अंकित शाह जी को आप कल सुनेंगे लाइव, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। और स्पेडेक्स मिशन की आप बात कर रहे हैं कि एक बात समझ लीजिए कि स्पेडेक्स मिशन भारत का डॉकिंग तो हो गया है, एंड देयर आर सम न्यू स्टेप्स आर वेटिंग, तो उस पे अलग से अपडेट आएगा। इस तरह के टॉपिक्स पे सबको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है। देयर इज नथिंग फॉर मी एंड आवर टीम टू कमेंट ऑन इट, तो इसलिए वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन इट, क्योंकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और साइंटिफिक है। आप योग के बारे में बात करें कि देयर इज नो बिगर साइंस देन योग, तो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, कॉन्शियसनेस, योग। चलिए आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर पैनलिस्ट, एंड दे वर वंडरफुल, आपको इंसाइट्स मिला, एंड दिस शो इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें जीरो की संख्या और लग जाए बाद में, तो अभी 388 लोग देख रहे हैं, और वो हो जाए 3888, 3880, बस उसी पे हमारी प्रार्थना रहेगी 2025 में। अगर आप सब लोग इस शो के बारे में और हमारे सैटरडे के शो के बारे में एटलीस्ट 10 लोगों को बताएंगे तो इजीली 10 में बढ़ जाएगा, नहीं एक्चुअली तो 3 लाख पहुंच जाएगा। वी वांट टू बी बिगर देन जो रोगन फॉर दीज लाइव शोज। चलिए, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, एंड हर हर महादेव, एंड ऑल ओम गणेशाय नमः। आप लोग सब मिलेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट संडे ऑन अमेरिकन पंचायत। जय जय सिया राम। ऐसे